हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ये चौथा श्लोक है। प्रथम तीन श्लोकों में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो पहला श्लोक था, वो पहला श्लोक क्या था। पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो था मंगलाचरण था। उस मंगलाचरण पे हमने पहले चर्चा की थी, है ना। मंगलाचरण के बाद फिर आगे के दो श्लोकों में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भगवान का जो है, पहले श्लोक में देखा स्वरूप क्या है, कैसे भगवान जो है स्वराट हैं, भगवान कैसे अभिज्ञ हैं। इस प्रकार से हमने इन सब श्लोकों में देखा था, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतस्, है ना। फिर उसके बाद जो अगला श्लोक था उसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है वो वास्तव जो वस्तु है उसका प्रतिपादन करता है, और किस प्रकार से जो व्यास देव ने इसको लिखा है निर्मत्सर लोग और जो भक्त लोग हैं इसको समझ सकते हैं। कैतो धर्म को डिस्कार्ड कर दिया है पूरी तरीके से। ये आपने देखा, आपने सीखा, हमने इस पे चर्चा की। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम के लिए सुनने के लिए सबको प्रस्ताव रखा जा रहा है ना। पिबत भागवतम रसमालयम, आइए इस रस का आनंद लीजिए। तो ये जो तीन श्लोक थे, शुरू में एक तरीके से प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव रखना, जैसे कोई किसी को शादी के लिए प्रस्ताव रखता है ना, उसे देखिए पिछले श्लोक में प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप लोग आइए और इसका श्रवण करिए, इसका इस रस का पान करिए, है ना। तो यही है। अब आज हम लोग यहाँ पे जो चौथा श्लोक है, तो आज हम लोग इस चौथे श्लोक को देखेंगे, है ना। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग पढ़ सकते हैं या मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमम् आसत, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो अनुवाद है। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, Once in the holy place in the forest of Naimisaranya, great sages headed by sage Saunak assembled to perform a great 1,000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees। तो यहाँ पे बोल बोल रहे हैं कि जो ये होली प्लेस है, जो ये एक तरीके से जो धाम जैसा है, होली प्लेस है बहुत। होली प्लेस को क्या शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए कोई। होली मतलब पवित्र, पवित्र जो स्थान है ना। ये पवित्र स्थान जो है, नैमिषारण्य नाम का जो स्थान है, वहां पे महान ऋषि जो शौनक हैं वो
1000 साल का अपने शिष्यों के साथ में, अन्य जो जो और भी सेजेस थे उनके साथ में असेंबल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, टू परफॉर्म अ ग्रेट 1000 ईयर सैक्रिफाइस। 1000 साल का जो एक यज्ञ करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। इसको संतुष्ट करने के लिए, भगवान को और उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे नैमिषे का मतलब है जो नैमिषारण्य रूपी, नैमिषारण्य जो जंगल है, नैमिषे। और अनिमिष, अनिमेष क्षेत्र मतलब क्या है? जो भगवान को बहुत पसंद है वो क्षेत्र। अनिमिष, अनिमिष, निमिष मतलब पलक मारना होता है ना। हमने पढ़ा था ना, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविरसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदो विरहेण में। निमेष मतलब क्या है? पलक मारना। अनिमेष मतलब जो पलक कभी नहीं मारते हैं। ये देखिए यहाँ पे, हु डज नॉट क्लोज हिज आईलिड्स, है ना। तो भगवान अपनी पलक कभी नहीं मारते हैं। अनिमेष, भगवान कभी पलक नहीं मारते हैं। क्योंकि देखिए, पलक हम जैसे मारे तो भले 1 सेकंड के लिए ही हो, या जो भी उसको निमेष बोला जाता है, उस समय को जितने में पलक गिरती है, उतने के लिए कहीं ना कहीं अज्ञानता हमारे अंदर आ जाती है। हमको नहीं दिखता कि सामने क्या हो रहा है ना। तभी तो ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं वो क्या बोलती हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुमने कैसी पलकें बना दी हैं मेरी। ऐसी पलकें तुमने बना दी हैं मेरी कि वो बार बार गिर जाती हैं, और हम अपने प्रियतम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती हैं, है ना। तो खुद, तो तुमने इस तरह का क्यों बना दिया है, इस तरह की पलकें क्यों बना दी हैं कि हम अपने भगवान का तो भाव वहां नहीं है। वहां जो है हम अपने कृष्ण का, अपने कान्हा का, अपने गोपाल का दर्शन नहीं कर पाती हैं। तो ये जो पलक जो गिरती है वो हमारी गिरती है। भगवान के धाम में पलक वगैरह नहीं गिरती हैं, न भगवान की पलक गिरती हैं। अनिमेष, तो बोले कि हु डज नॉट क्लोज हिज आई लिड्स, इसका मतलब है कि ये भी है कि वो भगवान अज्ञान जिनको स्पर्श भी नहीं कर पाता है, जो हमेशा ज्ञान में रहते हैं। हमने अभिज्ञ पढ़ा ही था, अभिज्ञ स्वराट पिछले श्लोक में। तो इसका मतलब है कि पलक नहीं गिरती, मतलब क्षण भर के लिए भी जिनके अंदर किसी भी चीज को लेके किसी भी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं आता है। क्योंकि पलक गिरी तो अज्ञान आ गया कहीं ना कहीं। सामने क्या हुआ उस पलक गिरने के समय में कुछ पता नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। और ये जो नैमिषारण्य है, ये यूपी में पड़ता है, नैमिषारण्य। और लखनऊ के पास एक स्थान है ये नैमिषारण्य। और मैं व्यक्तिगत तौर से कभी गया नहीं, पर सुना है कि बहुत अच्छा है। वहाँ आसपास गोमती नदी बहती है। हो सकता है कोई भक्त गए हों यहाँ पे, इतने सारे भक्त, 38-40 लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनमें से कोई गए हों। तो नैमिषारण्य करके सुंदर स्थान है, होली प्लेस है। अच्छा देखिए, साधु जो रहते थे वो हमेशा देखिए अच्छी जगह चुनते थे अपने अपने लिए। जो भी उनको तपस्या करनी है, जो भी यज्ञ करना है, उसके लिए पवित्र स्थान चुनते थे। स्थान का बड़ा महत्व है देखिए अपने आप में। स्थान की पोटेंसी बहुत विशेष है। हम लोग वृंदावन जाते हैं, देखिए अपने आप हम लोग भक्ति से सरचार्ज हो जाते हैं, है ना। भजन करने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। तो ये नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, अरण्य मतलब जंगल। उसको नैमिष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक बराह देव बोलते हैं ये बहुत बहुत पुण्य जगह है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने असुरों को मार दिया था, वैसे ही यहाँ पे जो भी दूषित प्रवृत्तियां हैं इस स्थान पे आने के बाद अपने आप मर जाएंगी। तो ये ऋषियों के लिए, देवी देवताओं के लिए, या अन्य लोगों के लिए बहुत ही पुण्य भूमि है ना। तो जैसे असुरों का वध कर देते हैं भगवान, बोले वैसे ही पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का भी वध हो जाता है यहाँ पे अपने आप। एक ये है कि नेमी, ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बनाया। बोले जहां पे गिरेगा ये चक्र जाके, नेमी मतलब वो चक्र का जो किनारा होता है, तो बोले जहां पे ये गिरेगा वो बहुत पुण्य भूमि होगी। वहां पे भी यज्ञ वगैरह किया जा सकता है, तप वगैरह किया जा सकता है। तो पीछे पीछे ऋषि मुनि लोग गए, और फिर वहां पे वो लोग आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे हमको करना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही फिलोसॉफिकल वर्स नहीं है, तो बहुत फिलोसफी इस पे चर्चा करने जैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, है ना। तो सौनक ऋषि आदयः लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सौनक ऋषि के साथ में जो है अन्य ऋषि भी बहुत सारे थे, है ना। और सत्रम, जो सैक्रिफाइस वगैरह करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए, उसके लिए इकट्ठा हुए थे। बाद में बोलते हैं कि अब हमको भागवतम का श्रवण करना है,
क्योंकि हम जो यज्ञ वगैरह कर रहे थे कर्मकांड के लिए, उससे हमारा खाली मुंह काला हुआ है। हमारा हृदय तो भगवान जाने शुद्ध हुआ है नहीं हुआ है कितना, मुंह जरूर बहुत काला हुआ है यज्ञ कर करके। अब हम नहीं करना है, हम सकाम भाव से स्वर्ग जाने के लिए हमको नहीं जाना है। स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय लोकाय का मतलब ये है, एक तो कि ये स्वर्ग जाने की कामना से कर रहे थे, पहले तो वास्तव में कर्मकांड का ही अनुशीलन कर रहे थे वो लोग। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि वो भगवान जिनका जो यश है स्वर्ग तक फैला हुआ है, स्वर्ग में तक में जिनका यश गाया जा रहा है, स्वर्ग लोक तक में, उन भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए फिर वो बाद में क्या कर रहे हैं वो लोग, श्रीमद् भागवतम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करेंगे, है ना, किनसे? सुत गोस्वामी से, है ना। सुत गोस्वामी उग्र श्रवा जो किनके पुत्र हैं? रोमहर्षण के पुत्र हैं। तो पहले शुद्ध हो गए वो लोग, ये लोग पुराणों का थोड़ा श्रवण किया, तो इनकी जो मेधा है वो शुद्ध हुई। और फिर बाद में बोलेंगे, आगे श्लोक आएगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बोले कि हमारा मुंह काला हुआ है उसको, उसके धुएं से। अब उनको भगवान के, जो भगवान की लीलाओं का रसपान कराइए। तो सहस्त्रम, है ना, सहस्त्र, सहस्त्र समम आसत, परफॉर्म किया उन्होंने, यज्ञ वगैरह परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, परपट पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद का। द प्रिल्यूड ऑफ श्रीमद् भागवतम वाज स्पोकन इन द प्रीवियस थ्री श्लोकास, प्रस्तावना उसकी रखी गई पिछले तीन श्लोकों में। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस ग्रेट लिटरेचर इज बीइंग प्रेजेंटेड, मुख्य विषय है उसके बारे में होगा। श्रीमद् भागवतम after its first recitation by Srila Sukadeva Goswami was repeated for the second time at Naimisharanya। तो पहली बार हमको पता है कि जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई गंगा के तट पर, और इसके बाद अब दूसरी बार सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। सुत गोस्वामी जो है इन शौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन द Vayaviya Tantra, it is said that Brahma, the engineer of particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed at a particular place known as Naimisaranya, है ना। तो ये वही जो मैंने आपको बताया। Similarly, there is another reference to the forest of Naimisharan in the Varaha Puran, where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demoniac people is curtailed. Thus, Brahmanas prefer Naimisharan for such sacrificial performance. तो अब कलयुग वगैरह आने वाला था, वो लोग वहां पे ये सारी चीजें जान के तपस्या कर रहे, यज्ञ कर रहे थे कि जो है इससे डेमोनियक या आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होगा, डेमोनियक लोग भी कम होंगे संसार से, समाज से। एक्चुअली बहुत, जो जो कहते हैं ना कि पहले के जो लोग होते थे वो परहित के लिए बहुत ज्यादा अपना जीवन जीते थे, है ना। बहुजन हिताय, है ना। तो ये कितना सुंदर भाव है देखिए। मतलब पहले के ऋषि मुनि वगैरह भी जो होते थे, आजकल तो समाज में व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है, बहुत आत्म केंद्रित हो गया है। लेकिन पहले के ऋषि मुनि बहुत कृपालु और बहुत उदार हृदय के। कभी अपने लिए कुछ ना करना, अपने लिए सिर्फ तपस्या को चुनना, और हमेशा संसार का हित चाहना, कितनी बड़ी शिक्षा है देखिए, है ना। जो भी कर रहे थे, भले बहुत सारी चीज स्वर्ग जाने के हिसाब से बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं परहित की भावना बहुत ज्यादा रहती थी। सारे संसार का हित होना चाहिए, है ना। Where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demoniac people is curtailed. Thus, Brahmanas prefer Naimisharanya for such sacrifice performance. The devotees of Lord Vishnu offer all kind of sacrifices for his pleasure. The devotees are always attached to the service of the Lord, whereas fallen souls are attached to the pleasure of material existence. देखते हैं ना हम लोग संसार में कि संसार का सामान्य कर्मी आदमी जो है वो क्या चाहता है, अपने सुख की हमेशा चिंता करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। ये सिद्धांत रहता है लोगों का कि हम क्या करेंगे, जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे। चार बाग की फिलॉसफी फॉलो करते हैं लोग, आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ कोई किसी को चिंता नहीं है। लेकिन डिवोटी जो है भगवान का, विष्णु का, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म को करता है, इसलिए उसका हर कर्म यज्ञ है ना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनो, यज्ञ के लिए कर्म करता है। यज्ञ हमेशा ये नहीं है कि अग्निहोत्र यज्ञ है, आग जलाना है, हवन करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म वास्तव में यज्ञ है।
और उसका भोग कौन करते हैं? भगवान करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। In Bhagavad Gita, it is said that anything performed in the material world for any reason other than for the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer, है ना। कर्म अकर्म विकर्म हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के लिए यदि कोई कर्म किया जाए तो अकर्म हो जाता है, उसका कोई फल पैदा नहीं होता, कोई बंधन नहीं लगता है। विकर्म मतलब शास्त्र विहित कर्म ना करके कुछ अन्य कर्म करना, है ना, गलत काम करना, उसका बुरा फल प्राप्त होता है। और सामान्य कर्म जो है, सकाम भाव से जो कर्म किए जाते हैं कर्मकांड के हिसाब से, वो कर्म है, उनका फल प्राप्त होता है, बंधन लगता है उसका, भले सोने की चेन हो। इट इज enjoined therefore that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of the Vishnu and his devotees। माताएं हैं आप लोग, बहुत सारी किचन में है, रसोई करना भी यज्ञ है। रसोई बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना भी अपने आप में यज्ञ है। तो हमको शास्त्रविद कर्म करना चाहिए जो शास्त्र में अनुमोदित है। माताओं को बहुत प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण स्त्री धर्म है ये, है ना। दिस विल ब्रिंग एवरीवन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सारे संसार में शांति लाएगा, समृद्धि लाएगा यदि हम लोग यज्ञ करेंगे। हम लोग भगवत गीता में भी पढ़े हैं कि किस प्रकार से अन्नाद भवन्ति भूतानि, है ना, पर्यन्याद अन्न संभव, है ना, कर्म ब्रह्म समुद्भव। तो मतलब यज्ञ जो है बहुत जरूरी है, उसी से सारे संसार का जो है एक बैलेंस बना रहता है। नहीं कर रहे हैं आजकल लोग यज्ञ, इसीलिए अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं कहीं ओले पड़ रहे हैं तो पड़ते ही जा रहे हैं, कहीं अवेलांच हो रहा है, बहुत सारी चीजें सब हो रही हैं। The great sages are always anxious to do good to the people in general, and as such, the sages headed by Saunak and others assembled at this holy place at Naimisharan with program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies। मैंने बताया बहुजन जो समाज के लोग हैं उन सबके हित के लिए ऋषि मुनि पहले सोचते थे। आज भी देखिए शील प्रभुपाद ने सोचा हमारे आपके लिए, तभी हम लोग आज इस इतनी इतनी ग्लोरियस परंपरा से जुड़ पाए। आज हम लोग बताइए सुबह सुबह 7 बजे उठ के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता बताइए। शिल प्रभुपाद परहित के लिए कितना रात रात भर जग जग के श्रीमद् भागवतम लिखे हैं, सोते नहीं थे। कोई भक्त बोल रहे थे कि खून खून अपना, जैसे एक आदमी जला खून अपने खून से लिखता है ना, खून से लिखता है कुछ, तो रात भर जग नहीं रहे थे, उनका पूरा सिस्टम मेटाबॉलिज्म सब कुछ अफेक्टेड था। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका खून अपना लगा दिए, अपना पूरा शिल प्रभुपाद ये सब लिखने में। तो वही बता रहे हैं कि हमेशा एंग्सियस थे कि किस तरह से समाज का हित हो, लोगों का हित हो। फॉरगेटफुल मेन डू नॉट नो द राइट पाथ फॉर द पेस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। संसार का आदमी नहीं जानता कृष्ण को केंद्र में रखने से ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगा, स्वयं को केंद्र में रखता है। However, the sages know it well, and therefore, for the good of all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world। यही साधु का स्वभाव है वास्तव में। साधु और क्या है? साधु यही है। साधु ये थोड़ी ना है कि हमेशा अपने बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के विषय में सोचे। अरे वो तो जानवर भी सोचता है ना। जानवर को भी इतना होश रहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, इसकी चिंता जानवर को भी रहती है। लेकिन जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है वही साधु है ना। है ना, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि किस प्रकार भोजन का निमंत्रण दिया गया एक बार। देवता आए, वो भी आए, असुर भी आए, सबका हाथ बांध दिया गया। तो हाथ जब बंधा हुआ था कोई खा नहीं पा रहा था, ऐसे हाथ बंधा हुआ था, खा नहीं पा रहे थे। लेकिन असुर लोग खा नहीं पा रहे थे, देवता लोग ऐसे उठा रहे थे और दूसरे को खिला रहे थे। दूसरा देवता पहले को खिला रहा था। तो इसी तरह से साधु जो है वो अपने लिए नहीं जीते हैं, हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। और हर कोई साधु बन सकता है, जरूरी नहीं उसके लिए बड़ी दाढ़ी रखनी आवश्यक है। और हम लोग पैंट शर्ट ऑफिस जाते हुए भी, माताएं किचन में प्रसाद बनाते भोग बनाते हुए भी हम सब साधु हो सकते हैं, है ना। यदि साधु भूषण जो क्वालिटीज हैं हमारे पास, तो हम सब साधु हो सकते हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जीव दया। इसीलिए देखिए अभी गीता मैराथन का समय था, अभी भी शायद चल ही रहा है, आज लास्ट वीकेंड है उसके लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज के हित के लिए कुछ सोचा जाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ये सब प्रोसेस दी है कि महीने में कम से कम साल में एक बार कम से कम 1 महीना लग के
पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण, पुस्तक तो नहीं बोलना चाहिए, ग्रंथ वितरण करना चाहिए जिससे समाज का हित हो, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारे सेज इकट्ठा हुए हैं, एंग्सियस हैं एकदम संसार के हित के लिए। They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of the people, है ना। संसार के हित के लिए हमेशा लगे रहते हैं, रिस्क लेते हैं बड़े से बड़ा, है ना। भगवान राम के समय पे देखिए कितने राक्षस आ जाते थे, खा जाते थे ऋषियों को, फिर भी लगे हुए थे जंगल में जाके। Lord Vishnu is just like a great tree, and all other, including the demigods, men, Siddhas, Charanas, Vidyadhar, and other living entities, are like branches, twigs, and leaves of that tree. है ना। By pouring water onto the root of the tree, all parts of the tree automatically nourished. ये सब आप जानते ही हैं, जड़ में पानी देंगे तो पूरा पानी, पूरा पेड़ जो है वो nourished हो जाएगा, पोषित हो जाएगा। Only those branches and leaves which are detached cannot be satisfied. वाह, कितना सुंदर बात है कि यदि हम भगवान से फिर अब जुड़े नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं पोषित हो पाएंगे, है ना। डिटैच्ड ब्रांचेस ड्राई अप, सूख जाते हैं, डिटैच्ड ब्रांचेस जो पेड़ से नहीं जुड़ी हैं सूख जाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं। ग्रेजुअली डिस्पाइट ऑल वाटरिंग अटेम्प्ट्स, धीरे धीरे सूख ही जाएंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे सूख जाएंगे, हम लोग सूख ही रहे हैं भगवान से ना जुड़ के। Similarly, human society, when it is detached from the personality of Godhead, like detached branches and leaves, it is not capable of being watered, and one attempting to do so is simply wasting his energy and resources. कितना सुंदर शिल प्रभुपाद ने लिखा है ना। तो रोमहर्षण सुत के संग से वो लोग शुद्ध हुए, और फिर एकदम उनके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि हमको श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करना है, अभी और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। डिटैच्ड हो गई है मॉडर्न सोसाइटी, जो है भगवान से ही डिटैच्ड हो गई है। जो आसक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, जिससे सबसे ज्यादा आसक्त होना चाहिए था, उससे ही विरक्त हो गया है भगवान। भगवान से ही विरक्त हो गया है आदमी। एंड ऑल द प्लान्स व्हिच आर बीइंग मेड बाय एथिस्ट लीडर्स आर श्योर टू बी बैफल्ड एट एवरी स्टेप, येट दे डू नॉट वेक अप टू दिस। और कितना भी ये नास्तिक विद्वान और जितने ये लीडर हैं प्रयास कर लें, हर कदम में ही वो झुंझलाहट मिलेगी उनको। बड़ी बड़ी समस्याएं देखिए इसलिए आ जाती हैं, सुनामी आ गई, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया। इन दिस एज द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द प्रेस्क्राइब्ड मेथड फॉर वेकिंग अप। वाह, एक बार मेरे मैं एक बार हम लोगों को बोलना चाहिए, आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं, कैमरा ऑन है, कैमरा बंद है ना, क्या है, वेकिंग अप, जागने के लिए। स्लम्बर में है सारा संसार, सोया हुआ है। जीव जागो गोरा चंद बोले, क्या बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द वेज and means are most scientifically presented by Lord Chaitanya Mahaprabhu. An intelligent person may take advantage of his teaching in order to bring about real peace and prosperity. हम लोग भी यज्ञ करते हैं, सर्कल बनाते हैं, बैठते हैं, भक्त लोग नाम जप करते हैं, है ना। नाम जप करने से हमारा भी उद्धार होगा, संसार का भी उद्धार होगा। ऐसे ही सौनकादि ऋषि बैठे। Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically in the next text, in the later text. और श्रीमद् भागवतम भी इसी उद्देश्य से लिखा गया है, और हम लोग आगे इसको समझेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो समरी रूप में क्या है, नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि जो है इकट्ठा हुए और यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, रोमहर्षण सुत से श्रवण किए। उसके बाद फिर उग्र श्रवासुत सुत गोस्वामी जो उनके पुत्र थे, उनसे वो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बोलेंगे कि बस सारा क्लोज कर रहे हैं अभी हम, आप हमको श्रीमद् भागवतम सुनाइए। उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने श्रवण किया। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट, टीका टिप्पणी जो भी है आप लोगों की, आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। यस। प्रभु जी, आपने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि मतलब जैसे कि जो पानी के बगल अगर जो पेड़ होता है
उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई जाती हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हम लोग भी मतलब उसी जड़ के जैसे ही हैं, मतलब कि जड़ अगर जमीन से जुड़ा नहीं रहेगा तो वो पेड़ सूख जाएगा। तो हम भी उसी तरीके से भगवान से जुड़े नहीं है, तो हम भी सूखते चले जाएंगे यदि हम मतलब इसका तात्पर्य क्लियर करेंगे प्रभु जी। जो हमने देखिए एग्जाम्पल दिया था वो इस उद्देश्य से दिया था कि ये भौतिक जगत जो है ये उल्टे पेड़ जैसा है। सीधा पेड़ ऐसा होता है, पत्तियां हैं, तने हैं, सब हैं, नीचे जड़ है, ये पेड़ है। लेकिन अगर परछाई जब पड़ उसकी जो परछाई पानी में पड़ती है तो पेड़ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी प्रभु जी, आपकी बात समझ है में आ ना? रही है। तो ये बात जी। समझ में आई ना? तो वो उद्देश्य मैंने बताया था कि ये जो संसार है ये उल्टा पेड़ है। असली पेड़ कहाँ है? अगर उल्टा पेड़ पानी में कहीं दिख रहा है तो अगर नीचे हम उल्टा पेड़ देखते हैं तो हमको तुरंत समझ में आएगा ना, असली पेड़ कहीं तो साक्षात है असली पेड़। वैसे ही जब हम इस संसार को देखते हैं जो कि उल्टा है, तो हमको समझ में आएगा कि असली संसार, असली जगत, ये तो जगत है पर लेकिन असली असली रियल वर्ल्ड कहीं तो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं तो है। तो वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है भगवान का धाम है, और वहीं जाने के लिए हमको तैयारी करनी है। ये उस उद्देश्य से था। और आज जो बात है कि अगर हम पेड़ से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे, वो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान को ही डाल के सब संतुष्ट होंगे, भगवान रूपी जड़ में ही पानी डाल के सब संतुष्ट होंगे। तो यदि सब भगवान रूपी जड़ में पानी डाल रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान से ही नहीं जुड़ा है वो कैसे संतुष्ट हो पाएगा? वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के माध्यम से ही सारी संतुष्टि मिलनी है। और इसीलिए बोलते हैं कि सारा भोग जो है वो भगवान को अर्पित करना है। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, पेट में हूं, सब अंगों को सबको पोषण मुझसे मिलेगा। अब लेकिन कोई उंगली कट के गिर जाएगी तो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वैसे ही जो व्यक्ति हैं भगवान से कट जाएंगे उनको कभी जीवन में पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए कभी कोई संतुष्ट नहीं रहता एक व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी ये दोनों चीजें आपको समझ में आई क्या कनेक्ट करने के बाद? जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा हरे पंचानन। कृष्ण थैंक यू। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे प्रभु कृष्ण, जी, हरे मुझे कृष्ण। ये हरे पूछना था कृष्णा कि प्रभु जी। शास्त्रों के समय तो अनुसार हो गया, गृहस्थों की जो समय हो गया है, पर हाँ ठीक है, बोल तो दीजिए। हाँ बोलिए, क्या बताना था? प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे मतलब शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना? शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आवाज आ माता रही जी है? का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप लोग माला करिए ज्यादा से ज्यादा। और चूंकि इस कम समय में बहुत डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे, अच्छे से भगवान का भोग बनाइए। और हमेशा ऐसा मतलब माताओं के लिए अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो हमेशा किचन में भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। और इस पे बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। गृहस्थों की दिनचर्या यही होनी चाहिए कि अपना नौकरी पेशा जो भी है करें, लेकिन वो ये मान के करें कि हमारे परिवार के पोषण के लिए ये आवश्यक है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। परिवार देने वाले भगवान हैं, तो इस परिवार का पालन पोषण करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूरी है। अरे हर चीज में कृष्ण को डालिए, जो भी कुछ कर रहे हैं कृष्ण से कनेक्ट करके करिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण से कनेक्ट करके करिए। है ना? समय अभाव के कारण हम लोग यहीं पे इसको चर्चा को विराम देते हैं। और कोई भी प्रश्न है ऐसा तो आप लोग अनंत रूप गौर प्रभु और वीर कृष्ण प्रभु और अन्य भक्तों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रणाम।